औरत ने 10 सालों में 17 बच्चे पैदा किए, लेकिन वजह चौंकाने वाली थी। ये सब उसने सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए किया। एक रात वो सारे बच्चों को लेकर पुल पर पहुंची। अंधेरे में उसकी आवाज गूंज रही थी, अब वक्त आ गया है, अब कर्ज चुकाना है। वो सबसे छोटे बेटे को गोद में उठाकर नदी में फेंकने ही वाली थी कि उसके पति और बच्चों ने समय रहते रोक लिया। लेकिन वो बार बार चीख रही थी, मुझे कर्ज चुकाना है, मुझे उन 17 बच्चों का कर्ज उतारना है। कहते कहते अचानक उसने पति की पकड़ से खुद को छुड़ाया और एक झटके में नदी में कूद गई। आखिर ये कैसी कहानी थी? ये सब शुरू हुआ 10 साल पहले। उस दिन रीना अपने माता पिता की तस्वीरें सीने से लगाए बरसों बाद अपने पैतृक घर लौटी, लेकिन घर की हालत देखकर उसकी आंखें भर आई। हर दीवार टूटी हुई, आंगन सूना और वीरान। वो अभी सोच ही रही थी कि सब समेट कर रहना शुरू करे, तभी अचानक एक लंबा सांप फर्श से निकल आया। रीना डरकर बाहर भागी और हड़बड़ी में सड़क किनारे बैठ गई। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा बढ़ रहा था। तभी एक औरत, जिसे सब लता दीदी कहकर बुलाते थे, वहाँ आई। उसने देखा कि रीना के पास जाने को कोई जगह नहीं है। दया करके वो उसे उस होटल में ले गई जहाँ वो काम करती थी। रिसेप्शन पर पहुँचते ही वहाँ कुछ लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। ये कैसी बदबू है, जैसे सड़ी हुई मिट्टी की नदी से आती लग रही है। कहीं आत्माओं को शांति देने का मामला तो नहीं? अरे मत बोलो ऐसी बातें, बुरा हो सकता है। रीना ने ये सब सुना तो उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। लता ने उसे कमरे में छोड़कर बस इतना कहा, डरना मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रीना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन उसकी जिंदगी को और भी डरावना मोड़ देने वाले हैं। दरवाजे के बाहर बड़े ध्यान से एक कटोरा खाना रख दिया गया, खाना खा लो। लेकिन ये खाना इंसानों के लिए नहीं था, लगता था यहाँ किसी और के लिए रखा गया है। रीना नहाकर अभी कमरे में लौटी ही थी कि अचानक कहीं से बच्चों जैसी रोने की आवाज आई। घबराकर वो बाहर निकली और पीछे मुड़ी तो अंधेरे में एक काला साया झलक गया। उसी वक्त लता दीदी जैसे अचानक कहीं से आट टपकी और फुसफुसाई, इतनी रात को इधर उधर मत घूमना। थोड़ी देर बाद जब वो बिस्तर की चादर बदल रही थी, तभी उन्हें तकिए के नीचे से तस्वीरों का एक गट्ठर मिला। जैसे ही नजर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कौन है? रीना के कुछ कहने से पहले ही वो ऐसे डरकर भागी मानो भूत देख लिया हो, और बाहर रखा पूरा कटोरा खाना पल भर में गायब हो चुका था। रीना समझ ही नहीं पाई कि आखिर लता को किस बात ने इतना डरा दिया। लेकिन जब वो रात को सोने गई तो दिल दहल गया। बिस्तर के नीचे कोई इंसान लेटा हुआ था। सुबह होते ही उसने जैसे ही दरवाजा खोला, लता बाहर खड़ी थी। इस बार उनका चेहरा और भी सख्त था। तुरंत यहाँ से निकल जाओ, रीना बोली। पर मेरे पास और कोई जगह नहीं है, मुझे यही रहना होगा। लता झुझलाकर बोली, ये जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है, जल्दी जाओ, ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। रीना कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जैसे ही सड़क पर पहुंची उसकी नजर सामने पड़ी। लोग कागज के पुतले खड़े कर रहे थे। ये सब देखकर उसकी रूह कांप गई। वो नौकरी की तलाश में भटक रही थी, लेकिन जैसे ही दुकानदार को पता चला कि वो अर्जुन की बेटी है, उसने साफ मना कर दिया, मुझे काम नहीं चाहिए। उदास होकर वो सड़क पर चली रही थी कि सामने अजीब सा नजारा दिखा। एक आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था, भागो यहाँ से, मुझे काम करना है, दूर हो जाओ। रीना को हैरानी हुई, आखिर वो किससे बात कर रहा है? जिज्ञासा के चलते वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गई। दरवाजे के अंदर जो देखा, उसकी रूह कांप उठी। डर से पागल होकर वो भागती भागती होटल लौटी और बिस्तर पर गिरते ही चैन की सांस लेना चाहिए, लेकिन तभी पीछे से हल्की सी आहट हुई। वो धीरे धीरे मुड़ी और चीख पड़ते पड़ते बची। घबराकर दरवाजा खोला और बाहर भागना चाहा, तभी पीछे से आवाज आई, कितनी बार कहा है मेहमानों के कमरे में मत खेला करो। दरअसल वो लता की बेटी थी, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही थी। एक के बाद एक अजीब घटनाओं से घिरी रीना और उलझन में पड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर लता के कमरे का दरवाजा खटखटाया और पूछा, मैंने नदी किनारे लोगों को पूजा पाठ करते देखा है, क्या सच में यहाँ भूत प्रेत है? लता ने गहरी सांस ली और बोली, 10 साल पहले इसी नदी किनारे बड़ा हादसा हुआ था, एक साथ दर्जनों लोग मारे गए थे। तुम सच में ये सब नहीं जानती? रीना अब भी उलझी हुई थी, मगर लता ने साफ कह दिया, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। थक कर रीना मेज पर ही सो गई, लेकिन जब आँख खुली तो देखा कि पूरा टेबल कीचड़ और पानी से भरा पड़ा है। घबराकर वो भागते हुए सड़क पर निकली। उसे लगा कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखा तो 3 छोटे बच्चे कागज के हवाई जहाज उसकी तरफ फेंक रहे थे। फिर दूसरी तरफ नजर गई तो 3 और बच्चे कूद फांद कर पिट्ठू खेल रहे थे। चारों ओर अजीब से बच्चों ने उसे घेर लिया था। डरी जमी वो नदी किनारे पहुंच गई। तभी पास से खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, कोई इंसान पानी में झुककर कुछ ढूंढ रहा था। जैसे ही उस आदमी ने गर्दन घुमाई, रीना की सांस अटक गई। उसका चेहरा देखकर वो जमीन पर गिर पड़ी। इसी बीच नदी के बीच से भयंकर सी गुनगुनाहट सुनाई दी। धुंध में 4 लालटेनें झिलमिलाने लगी और फिर धीरे धीरे सामने लकड़ी की एक बड़ी बेड़ी नजर आई, जिस पर अनगिनत परछाइयां खड़ी थी। जैसे जैसे बेड़ी करीब आती गई, नजारा साफ होता गया। चप्पू पकड़े खड़े आदमी का चेहरा पूरी तरह सड़ागला था। उसके पीछे खड़े थे दर्जनों स्कूली बच्चे, सबके सब भूत जैसे निर्जीव। रीना मानो किसी अजीब ताकत से खिंचकर नदी में उतरने ही वाली थी कि तभी 2 आदमी दौड़ते हुए आए और उसे पकड़कर बाहर खींच लिया। होश आने तक नदी का पानी फिर से खाली हो चुका था। न कोई लालटेन, न कोई बेड़ी। दोनों ने उसे वापस होटल पहुंचाया। उनमें से चश्मा पहने शख्स ने उसके लिए कमरे का किराया भी चुका दिया। उसी वक्त दूसरे आदमी ने उसे एक टिफिन थमाया। रीना ने ध्यान से देखा तो चौंक गई। वो उसका पुराना कॉलेज वाला दोस्त था। मुस्कुराकर बोला, तुझसे मिलने का इंतजार बहुत समय से था, आखिर तू लौट आई। इतने में चश्मा पहने युवक उसे लेकर लाइब्रेरी पहुंचा। वहाँ उसने कागजों का एक पुलिंदा उसकी ओर बढ़ाया। ये सब मैंने जुटाया है, शायद तेरे सवालों का जवाब यही मिले। रीना ने फाइल खोली तो उसके सामने बीते दिनों का सच खुल गया। उसमें लिखा था, कई साल पहले फेरी पर लगी स्टील की रस्सियां जर्जर हो चुकी थी। तूफान और बारिश के बीच वो टूट गई और पूरी नाव पलट गई। उस हादसे में उसके पिता रघु बस चलाकर 17 बच्चों को ले जा रहे थे। सभी बच्चे डूबकर मर गए और पूरे कस्बे ने गुस्सा उन्हीं पर निकाला। बदनाम होकर वो वहाँ से भाग गए थे। रीना की आंखें भर आई। अब समझी, पापा ने मुझे यहाँ से इसलिए दूर किया था, उन्हें मजबूरी थी। उन्होंने कभी किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहा। वो यकीन से कह रही थी कि उसके पिता निर्दोष थे। उसी समय चश्माधारी युवक ने बताया कि वो पत्रकार है और बरसों से इस हादसे की सच्चाई तलाश रहा है। उसने आगे कहा, इस बार मैं इसलिए लौटा हूँ ताकि सच सबके सामने आ सके। कई जगह पूछताछ करने के बाद उसे एक बुजुर्ग मिला जो उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी
दूरदर्शी था। बूढ़े ने कहा उस हालात में जिंदा बचना ही चमत्कार था और उसने तो एक टिकट कलेक्टर की जान भी बचाई थी। फिर धीरे से जोड़ा, वो टिकट कलेक्टर आज भी जिंदा है, यही कस्बे के सराय में काम करती है। सब उसे लता दीदी के नाम से जानते हैं। रीना इन दिनों घटी अजीब घटनाओं को याद कर ही रही थी कि अचानक उसके सामने मेज पर गंदा पानी टपक पड़ा। उसने ऊपर देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी उसके पीछे धीरे धीरे कोई खड़ा हो गया। जब उसने प्रतिक्रिया नहीं दी तो वही परछाई दूसरी तरफ जाकर फिर वही हरकत करने लगी। अचानक वो नींद से जाग उठी। ये सब एक डरावना सपना था, मगर बाहर झांकते ही उसकी रूह कांप गई। डर से वो भागकर कमरे में लौट आई क्योंकि उसने साफ देखा लता के पीछे बच्चों का एक झुंड खड़ा था। अजीब बात ये थी कि लता को जरा भी डर नहीं था, जैसे उसे ये सब रोजाना देखने की आदत हो। अगले दिन चश्माधारी पत्रकार ने लता से सीधे सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन उसने मुंह तक नहीं खोला, जैसे कुछ छिपा रही हो। मजबूरी में उसने रीना को लेकर गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन गांव वाले गुस्से में बोले तुम्हारे बाप की वजह से सब मरे थे, अब वो मर गया तो उसकी बेटी को ही प्रायश्चित करना होगा। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए। बाद में वो फिर से लता को ढूंढने निकले। जैसे ही मोटरसाइकिल से उतरे और ऊपर देखा वो वहाँ नहीं थी, लेकिन तभी छत से एक गमला नीचे आ गिरा। असल में लता ऊपर छुपी बैठी थी। उसने चीख कर कहा चाहे इंसान हो या भूत, मुझे कोई यहाँ से नहीं हटा सकता। जिंदा रहो या मर जाओ, मैं यही रहूंगी। दोनों ऊपर पहुँचे और लता के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अचानक रीना ठिठक गई। सामने उसकी मानसिक रूप से अस्थिर बेटी खड़ी थी। वो मुस्कुराती हुई सीढ़ियां चढ़ गई। दोनों उसके पीछे पीछे गए। तभी उस लड़की ने पीछे की ओर इशारा किया। उन्होंने मुड़कर देखा ही था कि वो बुदबुदाने लगी, लता ने हमें मारा। लता ने स्पष्ट था कि उसने किसी छुपे हुए राज को छेड़ दिया था। पत्रकार ने और पूछना चाहा, लेकिन तभी लता गुस्से में भड़क उठी। अचानक रीना चीख पड़ी क्योंकि छोटी छोटी आत्माओं ने उस लड़की को पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया था। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। भूत उसे खींचकर छत की ओर ले गए। लता जान लगाकर अपनी बेटी को छुड़ाने लगी और गुस्से में चिल्लाई, दूर हटो सब, कितने सालों से मेरे पीछे पड़े हो, अभी चैन नहीं मिला। मैं तुम सबसे नहीं डरती, तुम सबकी मौत नियति थी। असल में उसी बरसाती रात से उसकी कहानी शुरू हुई थी, जब वो गाड़ी का दरवाजा बंद कर चुकी थी, लेकिन कुछ शरारती बच्चों ने बार बार उसे खोल दिया। लता बार बार उतरकर बस का दरवाजा बंद कर रही थी, लेकिन शरारती बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहे। अरे एक आंख वाली चुड़ैल। गुस्से में उसने दरवाजा जबरदस्ती बंद करके लॉक कर दिया। बस में बैठते ही रीना के पिता रघु ने पूछा, तूने दरवाजा तो बंद नहीं किया? लता ने झूठ बोल दिया, नहीं। उसके बाद ही बस आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही फेरी पर पहुंचे जर्जर स्टील की रस्सियां टूट गई। पूरी बस पानी में जा गिरी। बच्चे दरवाजा खोल ही नहीं पाए और सब वही डूब गए। उस हादसे में रघु बस लता को ही बचा पाया। उसी दिन से कस्बे में 17 बेचैन आत्माएं भटकने लगी। लता बेहद जिद्दी और कठोर थी, इसलिए भूत उससे डरते थे, मगर बदला लेने के लिए उन्होंने उसकी बेटी की अक्ल छीन ली। दोष से बचने के लिए लता ने पूरे कस्बे में फैला दिया कि ये सब रघु की वजह से हुआ, ताकि आत्माएं उसी के पीछे जाए। लेकिन सच सब जानते थे। आत्माएं बार बार उसकी बेटी को खींच ले जाती, माँ बेटी को अलग कर देती। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। चीखते चीखते लता जमीन पर गिर गई। अब उसके पास ताकत नहीं बची थी। आखिरकार उसने भूतों से समझौता किया, ठीक है मैं तुम्हें सब लौटाऊंगी, अपनी जान भी दे दूंगी। अनीता, मैं तेरी मौत का कर्ज चुकाऊंगी, लेकिन बदले में तू वादा कर मेरी बेटी अंजलि का हमेशा ख्याल रखेगी। आखिरकार सच सबके सामने आ गया। रीना भी टूटकर रोई और उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। वो जान चुकी थी कि असली गुनहगार उसके पिता नहीं थे, लेकिन गांव वालों की नफरत अब भी उसी पर थी। सबका मानना था कि बच्चों की मौत रघु की वजह से हुई और इसी इल्जाम के साथ रीना ने पूरी जिंदगी गुजारी। अपने दिल का कर्ज उतारने के लिए उसने अपने पुराने साथी से शादी की और 10 सालों में 17 बच्चों को जन्म दिया। उसका मानना था कि इन बच्चों के जरिए वो उन मरे हुए मासूमों का कर्ज चुका रही है। एक रात उसने अपने सारे बच्चों को लेकर नदी में कूदने की ठान ली, लेकिन ठीक वक्त पर उसके पति ने आकर उसे रोक लिया। फिर भी उसके भीतर का बोझ कम नहीं हुआ। उसी रात लता और 17 आत्माएं उसके सामने प्रकट हुई। रीना धीरे धीरे उनके पास गई और कहा, मैं तुम्हें 17 बच्चे नहीं दे सकती, नहीं इन्हें तुम्हारे बदले की आग में झोंक सकती हूँ। असल में तुम सबकी मौत की वजह लता है, लेकिन मैं उसे दोष नहीं देती। इतना कहकर उसने लता के चेहरे को छुआ और अपनी सारी कड़वाहट छोड़ दी। उस पल के बाद सालों से दबा हुआ श्राप टूट गया। भटकती आत्माएं शांत हो गई और कस्बे में पहली बार सुकून लौट आया। यही इस कहानी का अंत होता है।